अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहसेब हाशमी और ये है BMW i4 M50 2022 मॉडल। और ये BMW की तरफ से एक इलेक्ट्रिक कार है। i4 इलेक्ट्रिक होती है, फिर M4 या 4 सीरीज वो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होती हैं और इसमें वो इंजन वाली गाड़ियाँ ऑफर होती हैं। खैर वो सब मैं आगे कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की तो इसका डायरेक्ट कंपटीशन पाकिस्तान में e-tron GT बनती है, लेकिन ये लुक्स के लिहाज से, फीचर्स के लिहाज से, हर लिहाज से ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा इक्विप्ड है, जबकि प्राइस रेंज जिसका उसके आसपास ही है। तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से टोटली वर्थ इट है। और इससे पहले मैंने इसमें एक टकोरा रेड एंट्री वाली गाड़ी का रिव्यू भी किया हुआ है, जो कि आप जाकर मेरे पेज देख सकते हैं। ये गाड़ी ब्लैक रूम के साथ है और इसकी डिमांड 3,85,00,000 है। ये फ्रेश इंपोर्ट है, अनरजिस्टर्ड है। और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट इलेक्ट्रिक कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's have the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और सारी ही नई BMW की तरह है। इस पे ग्रिल फ्रंट पे बहुत ही बड़ी कर दी गई है। कुछ लोगों को ये अजीब लगती है, लेकिन जब आप इसको कुछ टाइम तक देखते हैं तो फिर आपको इसकी आदत हो जाती है और फिर ये काफ़ी खूबसूरत लगने लग जाती है। i7 की ग्रिल इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, किडनी ग्रिल्स, बट इसकी भी खास छोटी नहीं है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो ये मोस्ट ग्रिल बंद ही है। इस पे नीचे थोड़ा सा एरिया दिया गया है जो कि AC कंडेंसर के लिए है, बाकी ये मेजॉरिटी ग्रिल बंद है। इसके जो 4 सीरीज आती है या M4 वगैरह आती हैं उनमें ये ग्रिल ओपन होती है। और यहाँ भी एक डिफरेंस है, i4 यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में इसके जो ग्रिल के आसपास वाला एरिया है ये सब मैट फिनिश में है, जो कि छोटे बजट के अंदर ये एरिया क्रोम में होता है। फिर इसके अलावा जो इसमें i7 आती है उसका ये वाला एरिया ग्लो करता है। बाकी अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इसमें फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आते हैं। हेडलाइट इसमें BMW लेजर वाली हैं जो कि सही टॉप नॉच हैं। और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे रडार भी दिया गया है काफ़ी बड़ा सारा। फिर इसमें BMW के लोगो थोड़े से डिफरेंट हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, इवन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। फिर इसके अलावा वाइपर्स के रेन सेंसिंग है, हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक हैं, डे लाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। और इसके अलावा इसकी अंडर आउट सिचुएशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर बात कीजिए इसका साइड प्रोफाइल की तो स्पेसिफिक गाड़ी में रिम्स 19 इंच के हैं। इसमें कुछ वर्जन से बड़े रिम भी ऑफर होते हैं, बट ये रिम भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो इसमें यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। हाउस होल्ड चार्जर पे आप इसको यहाँ से चार्ज करेंगे, फास्ट चार्जर इसका बैक पे दिया गया होता है, राइट पे कमर्शियल चार्जर। फिर इसके अलावा बाकी ये गाड़ी क्योंकि M पैकेज है तो साइड पे सब कुछ काफ़ी एग्रेसिव है। यहाँ पे प्रॉपर विंड टनल्स दी गई हैं, इसमें ये साइड पे जो स्कर्ट दी गई है ये भी डिफरेंट है। और इसके अलावा विंड टनल्स इसमें यहाँ फ्रंट पे भी दी गई हैं। अगर आप बम्पर पे देखें तो इसकी फॉगलैम्प वाले एरियाज में प्रॉपर स्लॉट्स दिए गए हैं हवा के, जहाँ से वहाँ एंटर करके साइड से बाहर होती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। फिर इसके अलावा इसके जो ब्रेक कैलिपर्स हैं ये भी अच्छे खासे बड़े हैं और इन पे भी M पैकेज की बैजिंग दी गई है। और अगर बात कीजिए साइड मिरर की तो ये रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स हैं, ऑटो का फीचर है, कैमरास दिए गए हैं नीचे, पडल लैंप्स हैं और ये है भी कार्बन फाइबर की फिनिश में। और ये प्रॉपर कार्बन फाइबर है, सिर्फ फ्रिल या डिजाइन नहीं है, ये लिटरली असल चीज़ है। और अगर बात की जाए इसका एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज सेडान है। हर चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। और इसके जो डोर हैंडल्स हैं ये भी बॉडी के साथ फ्लश हैं, ये इसकी अगेन एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं। और इसके अलावा में स्मार्ट एंट्री चारों ही डोर हैंडल्स में आती है। यहाँ अंदर पडल लैंप्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा डोर्स भी इस गाड़ी के बॉर्डरलेस आते हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो लिटरली इसका डोर ये इतना सही है। बाकी जो ये ऊपर ग्लास है ये अगर नीचे चला जाए तो ये बिल्कुल बॉटललेस हो जाएगा। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस एंड की तो यहाँ से भी ये गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है। इस तरह से कि इस गाड़ी के पिछले टायर हैं ये बोस्टेड हैं, स्टैगर्ड हैं, यानी कि अगले टायर कम चौड़े हैं, पिछले ज़्यादा चौड़े हैं, तो इसकी लुक काफ़ी बल्कि आती है। और इसके अलावा सब कुछ यहाँ पे काफ़ी स्मूथ और फ्लोई सा है। टेलर्स की काफ़ी साइड से कंटिन्यू करती हैं। और इसके अलावा बैक पे भी इसकी विंडोज जो हैं ये बॉर्डरलेस हैं। इसके अलावा क्वार्टर ग्लास में यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा दिया गया है। शार्क फिन रेटिना नई वाली BMW में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है एज कम्पेयर टू एनी अदर कार। ये बिल्कुल पतला सा और चौड़ा सा होता है और लुक के लिहाज से यूनिक है। i7 में भी ऐसा आता है। और इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स यहाँ साइड से दिए गए हैं, तो ये गाड़ी आपको साइड के ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेगी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो यहाँ पे गाड़ी आगे सबसे ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। कहने को इस गाड़ी बैक पे एग्जॉस्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एग्जॉस्ट जैसे वेंट्स दिए गए हैं। ये प्रॉपर यहाँ पे क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप की जगह दी हुई है, बट ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रिक कार तो उसमें एग्जॉस्ट है नहीं। बैक पे कार्बन फाइबर काफ़ी सारा दिया गया है। इस तरह से कि नीचे ये सारा डिफ्यूजर वाला एरिया कार्बन फाइबर की फिनिश में है। ऊपर ये जो इसका लिफ्ट स्पॉइलर है ये भी कार्बन फाइबर की फिनिश में है। और इसके अलावा फीचर्स भी यहाँ पे डिसेंट हैं। इस तरह से कि बैक पे पार्किंग सेंसर्स तो हैं ही। और इसके अलावा टेल गेट भी इस गाड़ी का पावर्ड है, जो कि अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा लाइक दिस। ये गाड़ी ऑडी A5 की तरह स्पोर्ट बैग शेप में है, यानी कि इसकी डिग्गी और कैबिन एक ही लेवल पे हैं। आप कैबिन से डिग्गी को भी एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा बैक पे इसमें नीचे एक एरिया दिया गया है जहाँ पे इसकी एक पॉकेट है। और इसके अलावा हार्मन कार्डन का सबवूफर है। स्पेयर टायर ये गाड़ी ऑफर नहीं करती, टूल किट्स की यहाँ साइड्स पे दी गई हैं। फिर इसके अलावा ट्रंक एंड डिस्क के प्रॉपर इंस्टॉलेशन दी गई है।
और टेल लाइट्स भी इसकी पूरी एलईडी में है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी मोस्टली गाड़ियों से बेहतर है इस कैटेगरी की। टेस्ला इंटीरियर के लिहाज से बिल्कुल सिंपल सी होती है, e-tron भी इंटीरियर के लिहाज से कंपैरेटिवली इससे काफ़ी सिंपल सी है, जबकि ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और हर BMW की तरह है। इसमें मीटर के नाम पे ये काफ़ी बड़ी सारी स्क्रीन दी गई है और मल्टीमीडिया भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, और बाकी यहाँ फीचर्स भी काफ़ी डिसेंट आते हैं। और ये क्योंकि एक M पैकेज वाली गाड़ी है तो यहाँ कार्बन फाइबर भी काफ़ी सारा दिया गया है। ये सब मैं डिस्कस करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है और इसमें स्टिचिंग दी गई है रेड, डार्क ब्लू और ब्लू की, जो कि M पैकेज को सिग्निफाई करती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे M पैकेज की बैचिंग दी गई है, ये बेसिकली M स्पोर्ट वाला स्टीयरिंग है। और इसके अलावा ये हैवी मल्टीमीडिया वाला और इस पर क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है जो कि एडॉप्टिव है। फिर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये भी पूरी स्क्रीन है और आप इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस पे हेडअप डिस्प्ले जो है आप इसकी भी थीम्स को चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो कंटेंट आपको डिस्प्ले हो रहा है ये भी आप काफ़ी हद तक अपनी मर्जी के लिहाज से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये गाड़ी आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाएगी, जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स वगैरह, चार्जिंग स्टेटस। और अगर आप गौर करें तो इसके जो मीटर के ये गेजेस हैं, इनके एंड पे ये M पैकेज की लाइनिंग दी गई है, जो कि शो करवाता है कि ये एक्सक्लूसिवली M पैकेज का मीटर है। नाइस अटेंशन टू डिटेल। और अगर बात कीजिए इसके मीटर के पीछे वाले एरिया की, तो ये सारा पूरा ही लेदर की फिनिश में है। यहाँ पे पीछे पे काफ़ी बड़ा हेडअप डिस्प्ले भी दिया गया है, आप इसकी थीम्स को जैसा कि मैंने बताया काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये आपको चीज़ें बहुत सारी शो करवाता है, जैसे कि एक तो मुझे यहाँ पे कंपास शो हो रही है, गाड़ी की स्पीड शो हो रही है, गाड़ी रोड की स्पीड लिमिट्स वगैरह भी नोट करेगी और यहाँ पे आपको शो करवाएगी। और इसके अलावा यहाँ से आप इसका इवन मल्टीमीडिया तक एडजस्ट कर सकते हैं, अपने गाने आगे पीछे करने हैं कर लें, सारा कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक हेडअप डिस्प्ले के लिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में इसका सबवूफर दिया गया है और इसके अलावा ये पूरा ही लेदर की फिनिश में है। फिर उससे आगे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है और ये i7 चैसी है। इसके अंदर ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी यूजफुल एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो इसकी सबसे मजे की चीज़ है वो है इसका इंटरफेस। ये बहुत ईजी टू यूज़ है और इस पर टाइल्स वाला फॉर्मेट यूज़ किया गया है, यानी कि अगर मैं होम पे जाता हूँ तो यहाँ बहुत सारी टाइल्स हैं और इन टाइल्स से मैं मोस्टली फीचर्स को यूज़ कर सकता हूँ। जैसा कि सबसे पहली टाइल बेसिकली गाड़ी की मैसेजेस हैं, फिर उससे आगे रोड प्रीव्यू है, पर्सनल असिस्टेंट, टेलीफोन, FM रेडियो, सब कुछ मुझे यहीं पे दिया हुआ है और नेविगेशन भी इधर से ही आप देख सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है, फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड हैं। क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स इसमें नॉर्मल से हैं, नीचे यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं। और इसके अलावा इसका जो सेंटर कंसोल वाला एरिया है ये पूरा ही कार्बन फाइबर की फिनिश में है और इसमें कप होल्डर्स दिए गए हैं यहाँ पे 2। फिर इसमें वायरलेस चार्जर भी आता है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके पीछे इसका गेट सेलेक्टर दिया गया है, वैसा ही जैसा कि मोस्टली BM की कार्स में आता है। ये इलेक्ट्रॉनिक है और आप इसका अनलॉक दबा के इसको गेट्स के बीच में इस तरह से स्विच कर सकते हैं, लाइक दिस। के साथ यहाँ पे इसके बेसिक कंट्रोल्स दिए गए हैं, ड्राइव मोड्स दिए गए हैं और इसका जो पुश स्टार्ट है ये ब्लू कलर का है, जो कि शो को बताता है कि ये कार EV है। फिर बाकी यहाँ पे इसका कमांड व्हील दिया गया है, जहाँ से आप इसकी स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि स्पेस के लिहाज से बस ठीक है और इसमें भी एम्बिएंट लाइट आती है। और अगर बात कीजिए सीट्स की, तो ये भी पूरी ही ब्लैक है, लेदर की फिनिश में है। इसमें टकोरा रेड इंटीरियर भी ऑफर होता है, मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है, जो जाके आप हमारे पेज पे देख सकते हैं। और उसके अलावा ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। सेम लेदर के डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। ड्राइवर की सीट में इसके फंक्शन भी आते हैं। विंडोज़ की चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं और साउंड सिस्टम इसमें हार्मन कार्बन का है। फिर ये गाड़ी एम्बिएंट लाइटिंग भी ऑफर करती है और इसके अलावा 20 मिनट भी इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। फिर इसके अलावा कैबिन लाइट्स भी इसकी LED में है। ऊपर ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है, जो कि पैनोरामिक रूफ जितनी बड़ी है और बाकी रियर मिरर इसका ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक के बस ठीक है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम ठीक है और हेड रूम भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा लंबा बंदा बैठेगा तो उसको बैक पे इशू हो सकता है। बाकी यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि सेंटर में जगह बहुत कम है और हम्प भी दिया गया है। बाकी 2 लोगों के लिए अमेनिटीज यहाँ पे डिसेंट हैं, इस तरह से कि यहाँ पे हेडरेस्ट भी हैं, एयर वेंट्स भी हैं, क्लाइमेट कंट्रोल की जोन भी है, C2C पावर आउटलेट्स हैं, एम्बिएंट लाइटिंग है, हार्मन कार्बन का साउंड सिस्टम है और रेयर विंडोज भी इसकी सिंगल टैप वाली हैं। बाकी यहाँ पे जो रेयर बेंचेस हैं ये 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, इनको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। और उसके अलावा सेंटर में इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल कर आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और इसमें ये 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की अंडर द सिचुएशन की, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली एरिया सारा बंद ही किया हुआ है और इस पर M पैकेज की बैजिंग दी हुई है, जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी M पैकेज वाली कार है, यानी कि हाई परफॉर्मेंस वर्जन है।
इंजन यहाँ पे है नहीं और इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि जिसको आप जाके खुद एडजस्ट कर सकें, तो इस एरिया को बेसिकली कंपनी ने बंद ही किया हुआ है और कंपनी ऑपरेटेड रखा हुआ है। इसको उठा के आप नीचे कंपोनेंट एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप खुद प्लास या लेके चेंज कर सकें। बाकी इसके अलावा इसके इंजन बे में एल्यूमिनियम काफ़ी सारा दिया गया है, जो कि इसके वेट को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। और अगर बात की परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 0 to 100 या 0 to 60 माइल पर आवर 3.7 सेकंड्स में करती है, जो कि इंसेनली फास्ट है और सुपर कार्स वाला फास्ट है। फिर इसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये 83.9 किलोवाट की है और ई-ट्रॉन GT में फॉर इन्फॉर्मेशन 94 किलोवाट की आती है। उसमें बेसिकली इससे 10 किलोवाट ज़्यादा है, बट स्टिल परफॉर्मेंस फिगर्स इन दोनों के ही ऑलमोस्ट बराबर हैं। ये 3.7 सेकंड में करती है, वो 3.8 सेकंड में करती है। ये 0.1 सेकंड ज़्यादा तेज़ है। और बाकी ये गाड़ी एक सिंगल चार्ज में तकरीबन 380 से 400 किलोमीटर चल सकती है, जो कि एक डिसेंट रेंज है। अगर इसमें आप रेंज बड़े कर देंगे तो इसकी रेंज थोड़ी सी कम हो जाएगी, अगर इससे छोटे करेंगे तो ये थोड़ी बेहतर हो सकती है। और सिंगल चार्ज ये गाड़ी घर पे तकरीबन 6 से 7 घंटे में होती है और कमर्शियल चार्जर पे 40-50 मिनट में हो सकती है। एक सिंगल चार्ज में ये गाड़ी आराम से इस्लामाबाद से लाहौर जा सकती है, लेकिन अगर आप इससे लंबी जर्नी प्लान कर रहे हैं तो फिर आप चार्जर जरूर कंसीडर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है ही नहीं, ना इसमें इंजन ऑयल है, ना इसमें ट्रांसमिशन ऑयल है, ना इसमें रेडिएटर है, तो सब कुछ यहाँ पे मेंटेनेंस फ्री है। इस गाड़ी की सिर्फ ब्रेक पैड्स चेंज होते हैं, लेकिन अगेन ये ब्रेक पैड्स भी आम गाड़ियों के पैड से बहुत ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि इनमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आती है। लेकिन इन गाड़ियों के टायर जल्दी खत्म होते हैं और ईवीज़ के, इलेक्ट्रिक कार्स के टायर्स होते भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आम गाड़ियाँ, क्योंकि इनका वजन ज़्यादा होता है। तो बेसिकली उस वजन को कैटर करने के लिए और एक्सेलरेशन को कैटर करने के लिए टायर ईवी के स्पेशल आते हैं। इसमें स्पेशल ईवी के टायर ही लगे हुए हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज़ की, और टायर साइज़ जो आता है इसमें वो फ्रंट पे है 245, 40 और 19 और पीछे है 255, 35 और 19। रिम 19 इंच के हैं और ये स्टैगर्ड है, यानी कि अगला कम चौड़ा, पिछला ज़्यादा चौड़ा। फिर इसमें पैकेज की बैजिंग दी गई है। ये मल्टी स्पोक रिम है जो कि एल्यूमिनियम और ग्लास ब्लैक के फिनिश में है। टायर से पिरीली का है और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी विंड टनल्स दी गई हैं जो कि इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती हैं। फिर अब अगर बात कीजिए ब्रेक्स की, तो इसकी जो डिस्क्स हैं ये भी अच्छी खासी मैसिव हैं। ब्रेक पैड इसमें रेड कलर के दिए गए हैं और इन पे एम पैकेज की बैजिंग भी है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।